हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। सो आफ्टर दैट अमेजिंग वीडियो ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स जो आप सभी को बहुत पसंद आया, जिसमें मैंने ट्रिक्स और निमोनिक्स का यूज करके कौन सा मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्टर को जाता है वो मैंने आपको सिखा दिया था। एंड आई होप अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो अभी भी आपको वो वाला वीडियो याद होगा पूरा। ठीक है, सो आज मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो ये वीडियो और ये टॉपिक भी हम लोग देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। ठीक है, ओके। एक डिस्क्लेमर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत जगह पे ओवर द इंटरनेट आपको बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे टॉपिक्स का शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगा, बट मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स को अगर हम लोग कंसेप्ट के साथ मिलाएं एंड स्पेशली ज्योग्राफी वाले पार्ट में अगर हम लोग मैप्स के साथ मिला के सीखें तो बहुत सारे जगहों में हमको दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा, ये चीज़ हमारे पूरे नर्व्स में बैठ जाएगा। ठीक है, तो हमको चीज़ें ज़्यादा रट्टा लगानी, देखो रट्टा तो हल्का फुल्का सा लगाना ही पड़ता है हर चीज़ में, मेमोराइज आपको करना ही पड़ेगा। अगर शॉर्ट ट्रिक भी है वो ट्रिक भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, बट आपको ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम ब्लैंक रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको मैप को एज ए रेफरेंस यूज करना है। राइट, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से कंट्रीज में कौन से कंट्रीज के साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ है। तो कौन सा कंट्री है, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, फिर यहाँ पे नेपाल है, देन म्यांमार है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको याद कैसे रखा जाए, इसको याद रखने का ट्रिक आपके स्क्रीन के राइट साइड में फ्लैश हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कंट्रीज दैट बॉर्डर्स इंडिया, तो आपको ये वाला लाइन याद रखना है। देखो हम लोग बड़े होके अक्सर सब लोग ही एमबीए की तरफ भागते हैं, बट आप ऐसा सोचो कि आपने बचपन में ही एमबीए कर लिया। अगर आपने बचपन में एमबीए कर लिया है देन देखो बचपन में एमबीए, तो इससे बीए से आ जाएगा बांग्लादेश, सीएच से आ जाएगा चाइना, पीए से हो जाएगा पाकिस्तान, एन से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। राइट, चलो तो आई होप ये वाला आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और एक ना आप स्ट्रक्चर मतलब क्रिएट कर लो। हाँ, जैसे यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन के एकदम राइट साइड में दिख रहा होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान यहाँ पे है, और स्क्रीन के अगर थोड़ा सा लेफ्ट में आओगे तो आपको दिखेगा चाइना सबसे ऊपर है, फिर नेपाल इधर है, फिर भूटान इधर है, उससे थोड़ा नीचे कौन है, बांग्लादेश है, और एकदम इधर एकदम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में कौन है, म्यांमार है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर अपने माइंड में बना के रखो, एकदम आंख बंद करो एंड मैप को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होने दो माइंड में। ओके, नेक्स्ट, अब हमने जान लिया कि इंडिया के साथ कौन सा कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किस कंट्री के लिए कौन सा स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया का कौन सा स्टेट किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ शेयर होता है। ओके, इंडियन स्टेट्स टचिंग बांग्लादेश। अब इसको अगर आपको याद रखना है, एक सिंपल सा टेक्निक है, टाइम एएम पीएम। देखो टाइम क्या होता है, एएम में होता है, पीएम में होता है, तो हो गया बस, टी फॉर त्रिपुरा, एएम असम मिजोरम, पीएम। अच्छा यहाँ पे देखो पी से आएगा वेस्ट बंगाल, तो कंफ्यूज मत होना, वेस्ट बंगाल को हम लोग पश्चिम बंगाल भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, या फिर बंगाली में, जैसे भी हो, हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल बोलते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा। एम से मेघालय। अब मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि मैप को आप रेफरेंस लो, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, एम से 3 स्टेट्स आ जाते हैं, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग हो सकता है जब आप ट्रिक देखोगे तो, बट अगर आपको पता है कि कौन से देश का बात किया जा रहा है एंड उस देश का मैप, उस देश का नहीं, बेसिकली हमारे ही देश का मैप उस देश के साथ कहाँ पे आके बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो अगर आप आंख बंद करके आराम से अपने माइंड में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस एम का मीनिंग क्या है, इस एम का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अभी आप अगर इस पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखो आसाम लगता है कि पूरा घिरा हुआ है, आसाम इज कवर्ड। ठीक है, अरुणाचल का तो बात ही अलग है, अरुणाचल पूरा यू टर्न लेके यहाँ पे, अरुणाचल देखो म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, उधर जाके चाइना और भूटान के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। ओके, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो आप देख लो, हाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम के साथ उसका भाई कौन है, त्रिपुरा है। ठीक है, एंड असम के ठीक नीचे यहाँ पे है मेघालय। तो आप सोचो ये जो बांग्लादेश वाला पार्ट है,
ये बांग्लादेश वाला पार्ट मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ अपना बाउंड्री शेयर करेगा। एकदम कॉर्नर पे तो नहीं जाएगा, एकदम कॉर्नर में दो स्टेट्स कौन से हैं, मणिपुर और नागालैंड। तो मणिपुर और नागालैंड तक तो पहुंचेगा ही नहीं ना, क्योंकि देखो बांग्लादेश यहीं पे खत्म हो गया, ये वाला जो मैंने लाइन खींचा है यहीं पे बांग्लादेश का बाउंड्री खत्म हो गया। तो इधर कैसे जाएगा, मतलब मणिपुर और नागालैंड के साथ कैसे बॉर्डर शेयर करेगा, कर ही नहीं सकता। तो क्या क्या होगा, असम होगा, मेघालय होगा, त्रिपुरा होगा, मिजोरम होगा एंड इधर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल होगा। तो इस ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हो, बट ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ मैप। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंडियन स्टेट्स टचिंग भूटान। इसका ट्रिक क्या है, साहब हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है, साहब जी। ठीक है, तो साहब में आपको एच नहीं चाहिए और वो आपको कॉमन सेंस ही मिलेगा। देखो अभी एच अगर आपको चाहिए, अब एच वाला तो स्टेट ही कहाँ है, मतलब एच वाला जो स्टेट है इंडिया में वो तो बहुत दूर है, वो दिल्ली के आसपास है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हरियाणा है। तो वो तो पूरा मतलब यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा आपको, मैंने वो मैप को क्रॉप करके लिया हुआ, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा। तो भूटान है यहाँ पे, उतना दूर एच का क्या काम। आप अगर एच लिख भी लो, मैं यहाँ पे अगर काटू भी नहीं, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि एच का कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा, भूटान देखो किससे किससे घिरा हुआ है, इधर अरुणाचल है, ठीक नीचे असम है, फिर यहाँ पे सिक्किम है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्शन है। तो एस फॉर सिक्किम, ए फॉर अरुणाचल, ए फॉर असम एंड बी फॉर वेस्ट बंगाल। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैप से पता होना चाहिए। नहीं तो क्या है, इस ए को आप क्या लोगे, इस ए को क्या लोगे। चलो यहाँ पे दो ए आ गया, तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में तो दो ही ए आएगा, अरुणाचल और असम। बट एम के साथ बहुत दिक्कत होता है, कहीं पे अगर ए एक बार आ गया तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंडियन स्टेट्स टचिंग चाइना। ओके, अब इसमें देखो, इसमें जो ए आया है, अब ये ए असम है कि अरुणाचल है। ठीक है, अब क्योंकि चाइना का बात हो रहा है, बहुत हॉट टॉपिक है चाइना और अरुणाचल का, तो ये सबको पता है कि यहाँ पे ये ए मतलब अरुणाचल प्रदेश है। अच्छा चलो पहले ट्रिक को पढ़ते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है आज हसल करेंगे। ठीक है, हसल का मतलब है जद्दोजहद करना। ठीक है, किसी काम में आप लगे हो, मतलब दिन रात एक कर रहे हो, वो काम जब बन जाएगा मतलब बहुत मजा आ जाएगा। हसल कर रहे हो आप अपने लाइफ के साथ, ठीक है, डेली। तो आज हसल करेंगे, इसमें क्या क्या आ जाएगा, ए फॉर अरुणाचल, जे फॉर जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि चाइना बहुत फैला हुआ है, तो आप इधर देखो, अभी तो फिलहाल ये लद्दाख हो गया, तो स्टेट्स लिखना इतना भी सही नहीं है, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगा के रखा हुआ है। बट फिर भी ट्रिक है अच्छा खासा, तो आप याद कर सकते हो। ओके, हसल का HUS से क्या आ जाएगा, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम। ठीक है, क्योंकि चाइना पूरा फैला हुआ है, यहाँ पे लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक पूरा फैला हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी स्टेट्स आएंगे वो सारा हो जाएगा। अब बीच में दो कंट्री आ गया, उनको नहीं लेंगे हम लोग, तो क्या क्या आ जाएगा, ये लद्दाख वाला पार्ट, आई मीन जम्मू एंड कश्मीर पुराना वाला, ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, इसको छोड़ते हुए यहाँ पे सिक्किम, ठीक है, एंड देन अरुणाचल। ठीक है, सिक्किम दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये रहा सिक्किम हमारा प्यारा सा छोटा सा। ओके, नेक्स्ट, इंडियन स्टेट्स टचिंग म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार को टच करने वाला जो स्टेट्स है, अब वो क्या है, अरुणा मामी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो एम है, आपको समझना पड़ेगा कि ये दो एम कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कि म्यांमार एकदम ईस्टर्न साइड में है, एकदम ईस्टर्न साइड में है, तो जैसे मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, जो बांग्लादेश के साइड में है, उनके साथ तो म्यांमार का कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। अब देख लो, क्योंकि बांग्लादेश का बाउंड्री यहां तक है। ठीक है, तो म्यांमार मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल, इन चारों के साथ ही अपना कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, तो ये चारों एक साथ है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, मेघालय आप ये समझो, मेघालय हमेशा असम के नीचे है, वो अलग साइड में है। राइट, समझ में आ गया कैसा है, अरुणा मामी। ठीक है, अरुणाचल है ना सबसे ऊपर है, अरुणाचल सबसे ऊपर मामी बैठी रहेगी, तो अरुणा मामी। ठीक है, तो अरुणा मामी, तो AR से अरुणाचल, N से आ जाएगा नागालैंड, M से मणिपुर और दूसरे वाले M से मिजोरम। राइट, नेक्स्ट, इंडियन स्टेट्स टचिंग नेपाल। ठीक है, तो बहुत पहले जैसे न्यूज में आया था
कि इंडिया टू नेपाल बस सर्विस शुरू होने वाला है, ठीक है, इस पे बहुत चर्चाएं भी हुई थी। तो आप ये सोच सकते हो कि नेपाल के साथ जितने भी स्टेट्स का, इंडिया के जितने भी स्टेट्स का कनेक्शन है, बॉर्डर शेयर होता है, आप बस वाले फॉर्मूले से याद रख सकते हो, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? बस, बट बी 2 बार आएगा, यू 2 बार आएगा, ठीक है। देखो एस 2 बार आने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि एस से इंडिया का एक ही स्टेट है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो बी 2 बार आएगा। अब देखो नेपाल कैसे बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो नेपाल अगर ऐसे बॉर्डर शेयर कर रहा है तो यहाँ पे यूपी तो आएगा, इधर 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 उत्तराखंड आएगा, यूपी आएगा, बिहार आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट के मतलब सिक्किम को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को टच ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बैरियर कौन सा आ गया? एक बैरियर कौन सा आ गया? रुकावट कौन सा आ गया? वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो सारा इस साइड वाला पार्ट होगा, मतलब पूरे नॉर्थ में तो नहीं जाएगा, बट हाँ हल्का फुल्का सा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो फॉर्मूला क्या है? बस, ठीक है, बी स्क्वायर यू स्क्वायर। ओके, आखिरी वाला देखते हैं, इंडियन स्टेट्स टचिंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जब भी नाम आता है तो कारगिल का युद्ध या फिर जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे एलओसी है, पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इन सब का नाम आता है। तो जेएनके तो एक होगा ही। और आपने जीपीएस नाम सुना है ना? जीपीएस, ठीक है, जीपीएस नेविगेशन होता है, लोगों को ट्रैक किया जाता है। जैसे आप लोग ओला उबर के कैब बुक करते हो तो जीपीएस नेविगेशन होता है। तो जीपीएस नहीं लेके आर ले लेना है आपको, ठीक है। क्या ले लेना है? जीपीएस नहीं लेके आर ले लेना है। ओके, तो जेएनके तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया। चलो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, अभी स्टेट तो नहीं बोल सकते। जी से गुजरात, पी से पंजाब, आर से राजस्थान। अब इसको भी थोड़ा सा आप लोग विजुअलाइज अगर करोगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करो इस चीज को, तो ऑब्वियसली देखो ये वाला तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है, ये पंजाब वाला पार्ट है, ये राजस्थान वाला पार्ट है, एंड देन ये वाला गुजरात वाला पार्ट है। तो आपको दिख ही रहा होगा जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान, राजस्थान, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स के साथ पाकिस्तान अपना जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, ठीक है। ट्रिक समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पे एक कंट्री मिस आउट हो गया, इसलिए मिस आउट हुआ क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी आता है। तो हम लोग फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ इंडिया अपना सबसे कम डिस्टेंस का या लेंथ का जो बाउंड्री वो शेयर करता है, वो शेयर होता है किसके साथ? वो लद्दाख के साथ शेयर होता है, ठीक है। बस ये वाला पार्ट लद्दाख का है, तो ये लद्दाख के साथ शेयर होता है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो, आज का सेशन पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करी कि शॉर्ट ट्रिक्स के साथ विद द हेल्प ऑफ मैप का कंसेप्ट के साथ मैं आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया बता पाऊँ। सो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, आप लोग सब लोग वीडियोस देखते हो, नोट्स बनाते हो, कमेंट भी करते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सो दैट हम भी ग्रो हो सके और आप भी इंफॉर्मेशन लेके हमारे साथ एग्जाम क्रैक कर सको एंड ग्रो हो सको, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट एवरीवन, साइनिंग ऑफ।